नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सरजू नदी के डूब क्षेत्र तारापुर रजौली में प्राधिकरण के चले बुलडोजर को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आज कहा कि फौजियों के घर पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जबकि जमीन बेनामे की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस पूरे प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बता दें कि अयोध्या जिले के थाना कैंट क्षेत्र के गौरापट्टी माझा जमथरा में योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा अवैध प्लाटिंग को लेकर के लोगों के घर गिरा दिए गए, बाउंड्री वाल तोड़ दिए गए, जिसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माझा जमथरा की हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन को सफेदपोश भूमाफियाओं के द्वारा भ्रष्ट सहायक अभिलेख अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों को भोले भाले लोगों को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूटने की खबर आते ही शासन ने कार्रवाई के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई का अंजाम दिया गया और ग्रीन लैंड फ्लड जोन एरिया में बनी प्लाटिंग को ध्वस्त करके कानून का राज कायम होने का स्पष्ट संदेश दे दिया गया। गौरतलब हो कि माझा जमथरा क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन को भूमाफियाओं के सिंडिकेट ने कौड़ियों के भाव लिया और बाहर के कई संतों, सरकारी नौकरशाहों के साथ मिलकर के लोगों को जमीन बेचा। कुल मिलाकर के आज समाजवादी पार्टी बेफरी और उसने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तारापुर रजौली गौरापट्टी रतिया 3-4 दिन पूर्व योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाकर कई मकानों को, कई बाउंड्रियों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा है, दुख है। जरा शांत रहिए। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है और मैं खेद भी व्यक्त कर रहा हूं कि 70% प्लाट और जमीन उन लोगों के हैं जो इस देश की सेवा करते हैं, जो सैनिक हैं। एक एक पाई, एक एक पैसा जोड़कर जिन्होंने जमीन, प्लाट और मकान बनाया और उनके प्लाट पर, मकान पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों ने किया। महात्मा गांधी के नाम पर सिविल लाइन में बना गांधी पार्क इस वक्त बदहाली की आंसू बहा रहा है। शहर के सिविल लाइन स्थित शहर का मुख्य सेंटर कहे जाने वाला गांधी पार्क, जिसमें महीने में 10 से 15 धरना, प्रदर्शन और सभाएं होती हैं, जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी आते रहते हैं, एक भी जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह इसकी बदहाली पर नहीं जाती है। पार्क की ग्रिल टूटी पड़ी है, आवारा पशुओं ने इसे अपना अड्डा बना लिया है और फव्वारे बंद पड़े हैं। सफाई के नाम पर यहाँ कूड़ा जमा रहता है। इस संबंध में आज नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि सीएम योगी के द्वारा पार्कों के लिए दिए गए सौंदर्यीकरण के बजट की अब पैसे आ गए हैं। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा और पार्क जो बदहाल स्थिति में है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। 1 सप्ताह के ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया। अब यह समय तय करेगा कि नगर निगम के पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के दावों में कितना दम है। फिलहाल गांधी पार्क पूरी तरह से बदहाल है और ये भी बता दें कि यहाँ पर धरना, प्रदर्शन, सभाएं भी होती हैं। नगर निगम के माननीय योगी जी ने पुनः बजट दिया है। जितने भी पार्क हैं सब में हम लोग जो व्यायाम करने के हैं, जो जिम के सामान भी लगा रहे हैं। गांधी पार्क को पुनः, चूँकि हम लोगों ने एग्रीमेंट तहत एक संस्था को दिया था, वो काम नहीं कर पाए, उसको निरस्त कर रहे हैं। पुनः उसका बहुत सौंदर्यीकरण सुसज्जित ढंग से बनाया। क्योंकि जितने पार्क थे 36 पार्क चिन्हित हो गए, 3600 पार्कों का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। कब से काम शुरू हो जाएगा? बस 1 हफ्ते के अंदर। कांग्रेस पार्टी कमला नेहरू भवन कार्यालय पर सत्यनारायण पटेल, राष्ट्रीय सचिव व जोन प्रभारी आज पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने बताया कि डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक में चर्चा की गई और 9 अगस्त क्रांति दिवस है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उसको लेकर के एक पदयात्रा हर जनपद में निकाली जानी है, जिसको लेकर संगठन से चर्चा की गई है, तैयारी की बात कही गई है और यह पदयात्रा हर ब्लॉक और विधानसभा से होती हुई लोकसभा मुख्यालय पहुंचेगी।
पदयात्रा में जो भी दिशा निर्देश होगा शहर कांग्रेस कमेटी को दिया जा चुका है और नगर निगम चुनाव को लेकर के भी यह बैठक अहम है। पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह के अलावा महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल मौजूद थे। राष्ट्रीय सचिव और इस जोन के प्रभारी सत्यनारायण पटेल भी मुख्य अतिथि के रूप में आए। आज जो यहाँ मेन विषय था, 3 बिंदुओं पे बात होनी थी। 9 तारीख से 15 तारीख तक हमारी यात्राएं 5 विधानसभाओं में चलेंगी। उसको लेके फिर डिजिटल सदस्यता को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर ये बातें आज यहाँ पे हुई। इस यात्रा का उद्देश्य देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम कांग्रेस जन 5 विधानसभाओं में यात्रा निकालकर जनता को जगाने का काम करेंगे। वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष। कैंट क्षेत्र में जहां इन दिनों 2 तेंदुओं को लेकर के दहशत फैली हुई है, वहीं अब जानवर शहर में घुसने शुरू हो गए हैं। शहर के खिड़की अलीबेग मोहल्ले में आज एक नीलगाय घुस आया। बता दें कि एक सांड को दौड़ाते हुए खिड़की अलीबेग मोहल्ले में यह बनरोज जब घुसा तो यहां पर लोगों को देखने वालों की भीड़ लग गई। मोहल्ले वासियों ने पुलिस लाइन के बगल चित्रगुप्त एकेडमी में नीलगाय को बंद कर दिया तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, उसने वन विभाग को सूचना किया। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां पर आज एक बनरोज यानी नीलगाय खिड़की अलीबेग मोहल्ले में घुस आया। सांड को दौड़ाते हुए यह मोहल्ले में घुसा तो कौतूहल का विषय बन गया। बता दें कि कैंट एरिया में इन दिनों तेंदुओं को लेकर के खौफ है और लोग वैसे ही डरे हुए हैं। ऐसे में बनरोज का शहरी क्षेत्र में आना लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है, ऐसा लोगों का कहना था। एक जंगली जानवर खतरनाक था, वो ये सिविल लाइन से भागते हुए खिड़की अलीबेग में आया हुआ है, जिससे खिड़की अलीबेग के बच्चे बड़े सब दहशत में आ गए हैं और उसको हम लोग ने रोक के रखा था कि कहीं आगे ना बढ़े, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसी वजह से हम लोग चित्रगुप्त हॉस्टल में उसको भगा के और ला के उसी के अंदर बंद कर दिया गया है और सूचना दिया गया था पुलिस वाले लोग को। 100 को सूचना दी गई थी, तो डायल 100 ने उसके ऊपर दिक्कत ना पहुँचे, किसी को घटना ना हो, किसी को ऊपर बच्चे सब अपने। जंगली जानवर जैसे अभी तेंदुआ का वो डर चल रहा है कि 3-4 तेंदुए हैं और उसी की दहशत की वजह से ये भाग के आया हुआ है। काफ़ी देर से यहाँ पे वो है, कल से लगभग भागा हुआ तो आके आज मोहल्ले में हल गया। वो क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ का नाम है? जिले के सोहावल क्षेत्र में 2 छात्रों का नाम काटने को लेकर के एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां पढ़ाई छोड़कर छात्रों से धार्मिक बातों पर बहसबाजी करना अयोध्या के एक स्कूल के 2 छात्रों को भारी पड़ गया। स्कूल प्रशासन ने दोनों छात्रों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए उनका नाम काट दिया और उन्हें टीसी थमा दी। छात्रों ने प्रधानाचार्य सहित स्कूल के प्रबंधक से इस आशय की शिकायत की, तो मामला गंभीर होता देख प्रबंधक ने दोनों छात्रों को टीसी जारी करके अपनी सफाई मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि दोनों छात्रों की टीसी जारी कर दी गई है। बता दें कि रौनाही के ड्योढ़ी संपर्क मार्ग पर फैजे आम मुस्लिम इंटर कॉलेज है। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कक्षा 11 के 2 अन्य छात्र जो हिंदू थे, मुस्लिम छात्रों से धार्मिक मुद्दे पर बात करने लगे और उन्हें मना किया गया, लेकिन वो मानी नहीं। इस मामले पर जब छात्र सौरभ यादव से बात की गई तो उसका कहना था कि वह राम रहीम का दोहा पढ़ रहे थे। क्लास का एक छात्र उनके सामने कुरान और अकबर की बड़ाई कर रहा था। रामायण और हनुमान चालीसा की वह भी बड़ाई करने लगे। यह बात रास नहीं आई और विद्यालय प्रबंधन ने उनका नाम, उनका पक्ष सुने बिना शिकायत पर काट दिया। दरअसल दूसरे छात्र मानवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वह क्लास में साइंस का होमवर्क कर रहा था। वहां पर क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, उसका नाम कैसे काटा गया, यह उसकी जानकारी नहीं। फिलहाल हम एक एक करके सबकी बात आपको सुनाते हैं। नाम आपका? मेरा नाम सौरभ यादव, ग्राम मजनाव का मैं रहने वाला हूँ। कौन से विद्यालय में पढ़ते थे? मैं पहले फैज़ जाम में पढ़ता था, लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ। आपका नाम विद्यालय से क्यों काटा गया?
एक रहीम दास का दोहा था, तो एक लड़का था मुस्लिम और हम थे, कई लोग थे साथ में। तो हमने बोला कि वो बोला कि ये रहीम दास का दोहा क्यों पढ़ रहे हो, कुरान पढ़िए। तो हमने कहा हम कुरान क्यों पढ़ें, आप भी पढ़िए रामायण और वो रामचरितमानस। तो मतलब वो अपने धर्म की बड़ाई करने लगे, तो हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया। हनुमान चालीसा भी पढ़ने की बात कहते हैं आप? हम बोले थे कि हनुमान चालीसा और इसमें पढ़ना क्या है, हम हिंदू हैं तो पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं होगा। विद्यालय में और क्या क्या होता है? विद्यालय में जैसे वो शरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने कानून के हिसाब से। अभी तक हमने पढ़ा है, वहाँ पर भारत माता की जय नहीं होती है। अच्छा। और वो अपना ही प्रेयर करवाते हैं, सिर्फ राष्ट्रगान होता है बस। तो मेरे साथ पहली बात तो ये जो कह रहे हैं आप कि कुरान और रामायण, इसके बारे में पहले बात तो हमें कुछ पता ही नहीं। पहले बात वो जो हमारे गार्जियन जब स्कूल में आते तो उनको जो होता वो बताते कि किस लिए नाम कटा है, हमें पता ही नहीं कि किस लिए नाम कटा है, क्या हुआ है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। विद्यालय है मजनावा। पिता का नाम? देवेंद्र प्रताप सिंह। फैजी आम से आपका नाम काटा गया है, किस बात को लेकर काटा गया है, क्यों काटा गया है? हम बैठे थे सर, हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ। हम वहाँ पर केमिस्ट्री लिख रहे थे, वापी उस दिन हम जाके सर को चेक करवाए हैं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर हमको गार्जियन बुलाने के लिए कह रहे हैं कि गार्जियन को बुलाकर लेकर आओ अपने, हम गार्जियन से बात करेंगे, और वो यही सब बात कर रहे थे। तो हम उस दिन तो बताया नहीं, उस दिन उसके बाद फिर दूसरे दिन जब बताए अपने गार्जियन को, तो हमारे गार्जियन फैजाबाद में थे। तो फैजाबाद में थे तो जब वहाँ से आए तो उनको जब हम ये इस बारे में बताए तो कहे ठीक है, कल या परसों में हम चलेंगे, मौलवी से बात करेंगे इस बारे में कि क्यों आपको मतलब हमको बुलाए हैं। तो वो जाएंगे, जब बात करेंगे। कौन सी क्लास के छात्र हो? 11th। आधार है, इसका कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगता है कि विद्यालय में प्रेयर नहीं होती है, ये गलत है। प्राइमरी हमारा 7 से 11 चलता है, छोटे बच्चों का, उसमें प्रेयर होती है। मुस्लिम बच्चों की प्रेयर अलग होती है और हिंदू बच्चों की प्रेयर उनके हिसाब से, उनके संस्कार के हिसाब से होती है। उसमें गायत्री मंत्र तक हम पढ़ाने का आदेश दिए हुए हैं। और 11 से, और जो सेकंड 6 से इंटर तक के बच्चे हैं, चूँकि हमारे कॉलेज में इतना ज़्यादा उछल पुछल रहती है, उधर एक छोटा और एक बड़ा, तो उसमें प्रेयर नहीं हो पाती। टाइम भी हमारे पास 11 से 3:30 का रहता है, तो उसमें हम इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो आरोप है कि आपके यहाँ वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं और मुस्लिम नहीं, वंदे मातरम के नारे कब लगेंगे? जब कोई क्या नाम है सामूहिक बच्चे इकट्ठा होते हों, समझ रहे हैं आप, तब तो वंदे मातरम क्या, जब कोई लगावे वंदे मातरम तो उसको रोका तो गया नहीं। हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के मौके पर एक सामूहिक होता है, उसमें सब कुछ होता है, राष्ट्रगान होता है, भारत माता की जय बोली जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक आरोप है कि जो खबर चली सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में कि धार्मिक उन्माद फैलाने के कारण 2 बच्चों को निष्कासित किया गया है, तो उस पर क्या, उतना क्या मामला? उसमें क्या है, अभी आपके समक्ष मैंने बच्चों के साथ रजिस्टर रखे और उसके आपने फोटो भी लिए, उसमें कहीं ये बात लिखी हुई है कि धार्मिक उन्माद के कारण का नाम काटा गया है। रविवार की रात मुहर्रम का आगाज हो गया। घर घर इमामबाड़े सज गए और मजलिस मातम का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पहली मुहर्रम को कई जुलूस निकाले गए जो अपने तयशुदा मार्गों से होते हुए अपने स्थान पर पहुंचकर खत्म हुए। इसी कड़ी में चौक की मस्जिद हसन रजा खां से जुलूस उठकर राठ हवेली पर जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर ताजियादारान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल ने कहा कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है। अमन और शांति का पैगाम देने के लिए इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों की कुर्बानी 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी दौर में जुल्म नहीं रहा है, जुल्म का खात्मा होता है, चाहे जिस मजहब में जुल्म करने वाले हों उनका भी खात्मा हुआ है और होगा। इमाम हुसैन के अमन और शांति भाईचारे के पैगाम को हम लोग हर साल मुहर्रम के जरिए सीने पर मातम करते हुए दुनिया को देते हैं, क्योंकि अत्याचारी यजीद इस दुनिया में बुराई फैलाना चाहता था। जिस चौक से उठकर एक राजन भाई हैं जो राठवेली में रहते हैं, उनके घर पर ये समाप्त होगा। और इस जुलूस निकलने का उद्देश्य ये है कि हम लोग शहादत क्या नाम है मज़लूम करबला इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत जो दहशतगर्दी और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थी, और उसके ख़िलाफ़ थी कि जो लोग चाहते थे कि
दुनिया में वो हर गलत चीज़ धर्म से जोड़ दी जाए, जैसे जुआ, जैसे शराब, जैसे वो सारी चीज़ें, और दुनिया के अंदर बदअमनी फैल जाए। 29 से पहला जुलूस निकला था, आज पहली मुहर्रम है, तो चौकी मस्जिद से शौकत साहब के इमामबाड़े जा रहा है जुलूस। और एक जुलूस गया है आपका क्या नाम है खुद महल, एक राजा गली, 3 जुलूस निकले हैं, 2 और कोठा पार्चा वजीरगंज। हम लोग इमाम हुसैन की शहादत का गम मना रहे हैं, जो शहादत उन्होंने दीन बचाने के लिए दी थी, उसको हम लोग मना रहे हैं।